चाइना पैसिफिक ओशन पर अपना दबदबा बनाना चाहता है, लेकिन अमेरिकन मिलिट्री बेसेस आड़े आ रहे हैं। तो चाइना के पास एक प्लान है। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा दुनिया पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश कर रही है, चाहे वह 1950 के दशक में तिब्बत पर अधिकार कर रहा हो, या इसके सीमा युद्ध 1960 के दशक में और फिर 2020 में भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने के लिए, या दक्षिण चीन सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अवैध सैन्य ठिकाने बनाना। कम्युनिस्ट पार्टी की सेना चीन के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए जो कुछ भी करेगी वह करेगी। ताइवान कम्युनिस्ट पार्टी का अगला निशाना हो सकता है, लेकिन इसके बड़े सपने हैं। यह पूरे प्रशांत महासागर पर अपना दबदबा बनाना चाहता है। प्रशांत महासागर ग्रह का लगभग 30% हिस्सा है। यदि चीन इसे नियंत्रित करता है तो यह वास्तविक जीवन के जोखिम को जीतने का 1/3 तरीका है। प्रशांत महासागर के माध्यम से बड़ी मात्रा में शिपिंग चलती है, और यह स्वतंत्र रूप से हो सकता है क्योंकि यह क्षेत्र अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा संरक्षित है। लेकिन अगर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी प्रशांत को नियंत्रित करती है तो वे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को नियंत्रित करेंगे। वे जहाजों को चीन को करों का भुगतान करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, या जहां जहाज यात्रा कर सकते हैं उन्हें प्रतिबंधित कर सकते हैं। अभी के लिए यह इन देशों को कूटनीति के माध्यम से आकर्षित कर रहा है। और कौन नहीं चाहता कि चीन के आगे झुक जाए? आपको ये फूल पसंद है? चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया का दावा है कि यह शांति और विकास के लिए सड़कों और पुलों के निर्माण के बारे में है, लेकिन यह झूठ है। उदाहरण के लिए, चीन ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए और अब सोलोमन द्वीप समूह ने सभी विदेशी नौसैनिक जहाजों को वहां डॉकिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और जबकि चीन और सोलोमन द्वीप दोनों वर्तमान में इससे इनकार कर रहे हैं, चीन के लिए दीर्घकालिक योजना वहां एक सैन्य अड्डा स्थापित करने की है। और किरिबाती में चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध से एक रणनीतिक हवाई पट्टी को पुनर्जीवित करने की योजना तैयार की है। उन्हें केवल एक जोड़ना है और यह तृतीय विश्व युद्ध के लिए तैयार है। चीन जानता है कि यह द्वीप प्रशांत पर नियंत्रण और प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका भी इसे समझता है। यही कारण है कि अमेरिका अमेरिकी समोआ, उत्तरी मारियाना द्वीप और गुआम जैसे क्षेत्रों को वहां रखता है। द फ्रीली एसोसिएटेड स्टेट्स कहे जाने वाले अमेरिका के साथ भी अमेरिका का एक विशेष संबंध है। ये स्वतंत्र देश हैं जो अमेरिका को वहां एक सैन्य उपस्थिति रखने के बदले में यूएस फंडिंग और सैन्य सुरक्षा प्राप्त करते हैं। प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति ताइवान पर चीन के आक्रमण और आगे विस्तार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी चुप नहीं बैठेगी। यह घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और इन देशों को एक एक करके अमेरिका से दूर कर रहा है और अपने दोस्तों के समूह में ले जा रहा है। मैं ब्रेक के बाद और समझाऊंगा। वापसी पर स्वागत है। चीन प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और फ्रीली एसोसिएटेड स्टेट्स के बीच राजनयिक अंतराल का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य उनमें से एक है। चीन और माइक्रोनेशिया ने अन्य छोटे प्रशांत देशों के साथ बीजिंग की तुलना में मजबूत राजनयिक और आर्थिक संबंध विकसित किए हैं। माइक्रोनेशिया अब चीन की वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। माइक्रोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र में ताइवान से भी मुंह मोड़ लिया था। 5 मिनट के लिए चीन आपके लिए अच्छा है और आप ताइवान को खारिज करना शुरू कर देते हैं। ताइवान ने कभी आपके साथ क्या किया? माइक्रोनेशिया को उम्मीद है कि वो अमेरिकी सुरक्षा गारंटी रखते हुए चीन के साथ आर्थिक संबंध बनाए रख सकता है। अनिवार्य रूप से वे अपना केक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसे भी खा रहे हैं। साथ मिलने से एक बुरा लड़का और वास्तव में बुरा लड़का। लेकिन माइक्रोनेशिया इसे पसंद करता है या नहीं, चीन अमेरिकी प्रभाव के किनारों पर जांच कर रहा है। इसका एक तरीका अलगाववादी आंदोलनों का समर्थन करना है। यह मानने का हर कारण है कि बीजिंग अवसर का स्वागत करेगा। छोटे राज्यों में विखंडन का समर्थन, यह उस पुरानी अभिव्यक्ति की तरह है, यदि आप उन्हें हरा नहीं सकते। विपक्षी समूहों को उन्हें अंदर से अलग करने के लिए धन दे। उदाहरण के लिए, चीन ने चुक में $10 मिलियन के सरकारी परिसर को वित्त पोषित किया। यह माइक्रोनेशिया के 4 राज्यों में सबसे बड़ा है, और चुक भी सिर्फ आजादी के लिए जोर दे रहा है। अगर चुक राज्य स्वतंत्र हो गया, चीन चुक के साथ द्विपक्षीय सैन्य सौदों का प्रयास कर सकता है क्योंकि यह अब इसका हिस्सा नहीं होगा। यह समझौता अन्य फ्रीली एसोसिएटेड स्टेट्स का अमेरिका के साथ है।
तो यह अमेरिका के लिए बुरा होगा। चीन ने भी चुक में सड़क निर्माण के लिए $50 मिलियन से अधिक खर्च किए हैं और उन्होंने चुक राज्य सरकार को उबारने के लिए पैसे दिए हैं। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी चुक के प्यार को तोहफे से खरीदने की कोशिश कर रही है। तलाक के बाद आपके पिता की तरह लगता है, सिवाय यह तुम्हारे पिताजी नहीं है, यह किसी और का पिता है और वो वास्तव में आपकी मां के साथ आने की कोशिश कर रहा है। चीन की निराशा के लिए चुक स्वतंत्रता जनमत संग्रह में देरी हुई है, लेकिन चिंता करने की नहीं। प्रशांत क्षेत्र में कई अलग अलग जगहों पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अपने जाल हैं। न्यू कैलेडोनिया, एक फ्रांसीसी क्षेत्र, ने भी चीनी प्रभाव की आशंका जताई थी जब पिछले साल स्वतंत्रता के लिए एक जनमत संग्रह हुआ था। न्यू कैलेडोनिया एक रणनीतिक स्थान पर है और दुनिया के सबसे बड़े लैगून में से एक है। बेशक चीन अपने व्यक्तित्व के लिए न्यू कैलेडोनिया नहीं चाहता, वे बस इसके लैगून में जाना चाहते हैं। तो अमेरिका प्रशांत क्षेत्र में चीनी प्रभाव का जवाब कैसे दे रहा है? उन्हें थोड़ा अतिरिक्त विशेष ध्यान देकर बाइडेन प्रशासन ने इस सप्ताह वाशिंगटन डीसी में पहले यूएस पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट की मेजबानी की। हाँ, उन्हें हल्के में न लें। उन्हें बताएं कि आप उनकी सराहना करते हैं और उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाकर उन्हें कम असुरक्षित महसूस कराएं। लक्ष्य प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ अमेरिकी संबंधों को गहरा करना और इसकी विश्वसनीयता साबित करना है। अमेरिका को इन देशों में से प्रत्येक के बारे में चिंता करनी होगी और वे किस दिशा में जा रहे हैं। चीनी उन्हें पैसे की पेशकश करने जा रहे हैं, इसलिए अमेरिका को उन्हें अन्य चीजों की पेशकश करने में सक्षम होना होगा। इसमें सामरिक सैन्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के आश्वासन शामिल हैं, जो प्रशांत द्वीपों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। जबकि अगर आप जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं तो चीन सबसे अच्छा साझेदार नहीं है, लेकिन सभी प्रशांत द्वीप समूह और अमेरिका सब कुछ आंखों से नहीं देखते हैं। और इस सप्ताह का शिखर सम्मेलन एक चट्टानी शुरुआत के लिए बंद था। माइक्रोनेशियाई नेताओं ने क्षेत्र को अपर्याप्त वित्तीय सहायता के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की। मार्शल आइलैंड्स ने वार्ता का एक दौर रद्द कर दिया क्योंकि अमेरिका ने 1940 और 50 के दशक में अमेरिका द्वारा किए गए उन सभी परमाणु परीक्षणों के मुआवजे के उनके अनुरोध का जवाब भी नहीं दिया था। और सोलोमन द्वीप समूह ने सुरक्षा और व्यापार के संरक्षण के बारे में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि सोलोमन द्वीप ने अभी चीन के साथ उस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह दीर्घकालिक सुरक्षा और आर्थिक समझौतों को सुरक्षित करने के लिए बिडेन प्रशासन के प्रयासों के लिए एक झटका है। अगर अमेरिका संयुक्त प्रशांत मोर्चा रखना चाहता है तो बेहतर होगा कि वह तेजी से कदम उठाए, क्योंकि चीन अंदर जा रहा है और यह वास्तव में बुरा लड़का है। और अब मेरे लिए पेट्रियन पर एक दर्शक के एक प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है। यह वो क्राउडफंडिंग वेबसाइट है जिसका उपयोग हम चीन में बिना सेंसर किए हमें और हमारे सभी कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए धन जुटाने के लिए करते हैं, क्योंकि हमें निश्चित रूप से चीन से सुरक्षा राशि नहीं मिल रही है। और पेट्रियन भत्तों में से एक मुझसे एक प्रश्न पूछने में सक्षम हो रहा है जिसका मैं शो में उत्तर देता हूं। स्कॉट पी कामा पूछते हैं, क्या संभावनाएं हैं कि सीसीपी ने शी की पीठ में छुरा घोंप दिया और उनकी जगह ले ली? अच्छा सवाल, स्कॉट। संभावना बहुत अधिक है कि सीसीपी के भीतर कुछ लोग उसकी पीठ में छुरा घोंपना चाहते हैं। कुछ साल पहले कई पूर्व शीर्ष अधिकारियों को उन्हें उखाड़ फेंकने की साजिश के लिए जेल भी भेजा गया था। वे उस समय सफल नहीं हुए और भविष्य में सफल होना और भी कठिन होगा। शी जिनपिंग उस समय की तुलना में अब अधिक शक्तिशाली हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि शी जिनपिंग चले जाएं, लेकिन पिछले एक दशक में उन्होंने धीरे धीरे पुलिस, सेना, मीडिया और कम्युनिस्ट पार्टी के सभी महत्वपूर्ण अंगों में नेतृत्व को अपने वफादार लोगों के साथ बदल दिया है। इसलिए जो कोई भी अब उसकी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करेगा, उसे ऐसा करने में बहुत अधिक परेशानी होगी। लेकिन यह कहना नहीं है कि यह असंभव है, खासकर अगर कुछ अप्रत्याशित होता है जैसे आर्थिक पतन, तब शी बहुत अधिक असुरक्षित होंगे। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद स्कॉट, और देखने के लिए सभी को धन्यवाद।